आज की वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना होता तो मुगल्स हमारी कंट्री में नहीं आते, ये ना होता तो हमारे पास ताजमहल नहीं होता, लाल किला नहीं होता, कोई भी जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो भी मुगल्स ने बनाया हमारे पास कुछ नहीं होते। हुआ केस बैटल में देखो, सबसे पहले समझो ये बैटल लड़ा गया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के। और इस बैटल में ना दूर दूर तक ये नहीं था कि इब्राहिम लोदी हार जाए। रीज़न बीइंग यार, बाबर पे सिर्फ 13,000 सेना थी, 13,000 की आर्मी थी। इब्राहिम लोदी पे 1 लाख से ऊपर की सेना थी, हाथी घोड़े सब चीज़ थी। उसके बावजूद चालाक लोमड़ी बाबर जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों 300 हाथी होने के बाद, 1 लाख की सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हार जाता है। ये जो पानीपत का बैटल था चला ही 5 घंटे था। अगर 5 से मान लो 8 या 9 घंटे चल जाता तो गारंटीड जो है हार जाता, पर ये बहुत कम टाइम तक चला। अकबर ने स्ट्रेटजी बनाई टाइम टू टाइम, और इब्राहिम लोदी इस चीज़ को नहीं समझ पाया और वो बुरी तरह से हार गया। और जब ये बैटल खत्म हुआ, इब्राहिम लोदी का सर काट दिया। उसकी पूरी सेना, जितनी भी सेना थी, सबके सर काट दिए और इस सरों का एक पहाड़ बना दिया। लोगों को दिखाने के लिए इतने खूंखार हैं, हम आ चुके हैं, कोई हमसे ना टकराए। चलिए सबसे समझते, जब ये बैटल हुआ उस समय देखो, सबसे पहले इंडिया की स्थिति समझते क्या था। राजस्थान में राजपूत का रूल चल रहा था वहाँ पे। दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी, आगे मैं बताऊंगा। साउथ में विजयनगर एम्पायर था, नॉर्थ में अफगान एम्पायर था। इससे पहले क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी देखो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली। स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा था भाई, स्लेव थे, गुलाम थे, है ना। इलतुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ये सारे स्लेव डायनेस्टी के थे। फिर इसके बाद आई खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वाली डायनेस्टी। फिर आए तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक। फिर आए सैयद डायनेस्टी, और फिर आए हमारी लोधी डायनेस्टी। तो फाइनली लोधी डायनेस्टी जब आई तो लोधी डायनेस्टी सबसे पहले फाउंडेड बाय बेलोल खान लोधी। बेलोल खान लोधी ने 1451 से 1489 तक राज करा है। ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ मलिक सुल्तान शाह लोधी। नेफ्यू और सन इन लॉ, दामाद भी था और भतीजा भी था। किसका? सुल्तान शाह लोधी का। सुल्तान शाह लोधी थे, गवर्नर थे सिरहिंद पंजाब के। अच्छा, जब बहालोल लोधी मर गए 17 जुलाई 1418 को 9 को बेलोल लोधी की डेथ हो गई। उसके बाद इनके जो दूसरे सन थे सिकंदर लोधी, वो उन्होंने चार लिया, ठीक है, सेकंड सन ऑफ बेलोदी, ठीक है। और जो इनका टाइटल सिकंदर लोधी, इनका नाम नहीं था, इनको टाइटल मिला सिकंदर का, तब इनका नाम बढ़ गया सिकंदर लोधी। अब जब सिकंदर लोधी बन रहे तो उसके बाद आए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने सिर्फ यार देखो, बहुत छोटा शासनकाल है, 9 साल का। सबसे छोटे सन थे किसके? सिकंदर लोधी के। और लास्ट लोधी सल्तनत थे। इसके बाद फिर मुगल्स आ गए थे, बहुत अच्छे वारियर थे, डरते नहीं थे, निडर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, बट ही वाज रैश एंड इम्पोलेट। डिसीजन समझदारी से नहीं लेते थे, कोई भी स्ट्रेटजी ढंग से नहीं बनाते थे। जो उन्होंने सेना बना रखी वो भी कोई खास सेना नहीं, 1 लाख की ऐसे ही उठा रखे थे, इधर से इकट्ठे कर रखे थे। और इवन देखो जो इन्विटेशन, एक कहावत है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, ये दौलत खान लोधी विभीषण बना। इसी ने बोला यार बाबर तुम ये हमारे आओ, हमारे इसमें लोधी पे अटैक करो, और इसके बाद लोधी आया, ठीक है। अब ये तो हमने समझ ली कि लोधी के बारे में। अब चलते हैं बाबर के बारे में। बाबर का देखो बचपन का नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड जंगीन खान थ्रू हिज फादर। मतलब अपने फादर की तरफ से किसका वंशज था? वो तैमूर का। और अपनी माँ की तरफ से किसका वंशज था? वो जंगीन खान था, मुगल था। अब तैमूर का जो एम्पायर था, जो उसके फादर थे, 3 हिस्सों में बटा था देखो, ऑटोमैन में, उज्बेक्स में, आयरन में। आफ्टर हिज डेथ, ऑटोमैन तो वही है जिसे आप कहते हैं टर्की। उज्बेकिस्तान में क्या, उज्बेकिस्तान रहता था। बाबर उज्बेकिस्तान के गांव है फरगाना, वहीं का प्रिंस था। 1494 में जब देखो वो 11 साल का था तब वो राजा बन गया था। देखो बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार कुछ चीज़ें ना इंसान की उम्र से तजुर्बा नहीं आता, उसके हालातों से आता है। तो अब हालात देखो, 11 साल की उम्र में आप राजा बन के बैठ जाओ, वो इंसान ऐसे ही मैच्योर हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। अब ईरान का तीसरा एरिया था ईरान। अब बाबर जो है फरगना के एक प्रिंस था 14 में। अब उज्बेक्स ना बार बार परेशान करते, हर जगह ना देखो लड़ाई चल रही थी, मारा मारी पावर के लिए। चाहे आप हर जगह की बात करो, पूरे मुगल से लेके पूरी जब हिस्ट्री पढ़ोगे पावर का था, सबसे पूरी लड़ाई होती थी पावर के लिए। खुद उज्बेकिस्तान में ही भी लड़ाई चल रही खूब सारी। तो 2 शहर है, एक है समेरखंड और एक है हैरत। इन शहरों को जीतने के लिए बहुत फाइट चली, बहुत रेस्पेक्टेड माना जाता है इन 2 शहरों को, ठीक है।
अब 1504 में बाबर ने काबुल को कैप्चर कर लिया। अब ना जब उसने काबुल को कैप्चर कर लिया तो बाबर के पास पैसों की बहुत शॉर्टेज हो गई। यार किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, ये आपके घर की लड़ाई नहीं है, या आपके दोस्तों की लड़ाई हो रही है, थप्पड़ आपने मार दिया, थप्पड़ उसने मार दिया, सुलझ गई। लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं बेटा, हर लड़ाई में बहुत पैसा लगता है। लड़ाइयों से ही देश बर्बाद होता है, कितना पैसे टूट जाता है ना। तो बाबर ने जब कैप्चर कर लिया, ही वाज शनिंग शॉट, उसे पैसे की जरूरत पड़ी थी। पैसे की जरूरत की उसने सोचा कि इंडिया पे मैं अटैक करता हूँ। और दूसरी बात, वहाँ से उसके इब्राहिम लोदी के अंकल वगैरह ने भी इसको इनवाइट किया। उसके दिमाग में बात तो सही कह रहे हैं कि अटैक करूँ। मेन जो दिक्कत बाबर के दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती कि यार मेरे पास सिर्फ 13 से 15,000 आर्मी है, जो रफ डाटा है 13,000 15,000 के बीच में। अब लोदी की जो आर्मी है उसमें 1 लाख प्लस सोल्जर है, 1 लाख से भी ऊपर है। दूसरी बात, चलो सोल्जर भी ठीक है, कैवेलरी भी अलग है, इन्वेंट्री भी है, एलिफेंट भी है। इन्फेंट्री होती है भाई जो पैदल चलते हैं, कैवेलरी जो घुड़सवार होते हैं। 300 से ज़्यादा हाथी थे उसके बाद, मैं बार बार बता रहा हूँ। अभी हाथी मेरे साथी वाले हाथी नहीं है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, कुछ भी ना करें, आप बैठ जाओ पीठ पे, बहुत लड़ाई वाले, टिपिकल लड़ाई वाले हाथी होते हैं। तो बहुत डेंजर, बहुत डिस्ट्रक्टिव। एक हाथी कई 100 की भीड़ को बेटा ख़त्म कर देता है, तो ये बहुत डेंजर। अब बाबर ने क्या करा, जब अफगानिस्तान से होता हुआ सिंधु नदी क्रॉस करा, उसने इंडिया में एंटर करा और सबसे पहले उसने पंजाब को कैप्चर करा। अब उसने कहा मैंने पंजाब तो कैप्चर कर लिया, अब मैं लाहौर कैप्चर करूँ। जब लाहौर कैप्चर करने की बारी आई तो लोदी को भनक लग रही, इब्राहिम लोदी को, कि यार बाबर आ रहा है। अब बाबर ने क्या करा, लाहौर में भी भाई बहुत त्राहिमाम मचा दिया। मतलब ये लगा दो, उसने क्या करा, 4 दिन तक तो ये लगातार दिन रात ये लूटते रहे, लोगों को मारते रहे, सबको मारते रहे, कहर मचा दी। इवन लाहौर, पूरे लाहौर में इन्होंने आग लगा दी। फिर बाबर क्या करा, उसने कहा चल मैं अब दीपालपुर की तरफ चलता हूँ। दीपालपुर में इसने क्या करा, जब दीपालपुर चला गया तो उसने कहा आलम खान, एक और गद्दार जो था इब्राहिम लोदी में, देखो सारे इसके अंकल हैं, सारे गद्दार लोग, जितने भी गद्दार थे इन्होंने देखो मदद करी। आलम खान जो था, एक दूसरा अंकल था लोदी का, उसको गवर्नर अपॉइंट किया, पर आलम खान को मार मार के इन्होंने भगा दिया काबुल। किसने? लोदी की सेना ने। अब जब काबुल चला गया तो फिर बाबर ने दोबारा इसको 30,000 सोल्जर के साथ गया, फिर दोबारा हार गया। तो बाबर को एक बात समझ आ गई भाई कि लोदी जो है ना, इसको पंजाब के रास्ते तो एंटर नहीं करने देगा, नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पानीपत से एंटर करूँ। यार पानीपत आजकल के टाइम में ना दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दूसरी बात, हरियाणा में। अच्छा, अब बाबर की सेना के पास जो एक एडवांटेज मैं आपसे कहूँ ना, वो गन पाउडर था। गन पाउडर सबसे पहले इसी बैटल में, तो किसी ने आज तक गन पाउडर के बारे में नहीं सुना था। तोपें थी, ऑर्गेनाइज आर्मी थी, जो आर्चर होते, जो तीरंदाजी करते, बहुत प्रोफेशनल थे, गन्स थी। और उनके पास ऐसा नहीं था कि तोपे गन, उनके पास सिर्फ हैवी सेनाएं थी, क्या इन्फेंट्री थी, कैवली, वहाँ पे तोपे गन पहली बार तो इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसने एक 7 किलोमीटर लंबा गड्ढा बनाया, 7 किलोमीटर लंबा ट्रेंच, और उस गड्ढे में क्या करा, कई नुकीले चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो उनको चुभ जाएं रख दी, और ऊपर से ढक दिया। तो उनका ये प्लान था कि जैसे इब्राहिम लोदी की सेना आएगी तो गड्ढे में गिर जाएगी। दूसरी बात, इसने कई सारी बैलगाड़ियाँ भी खरीद ली, आगे स्ट्रेटजी का पास था। अब लोदी की जो, अब ऊपर से बाबर की आर्मी बहुत एक्सपीरियंस थी यार, 9 से 10 बैटल लड़ ली, जो सारे जीत चुके थे, लड़ते हुए आ रहे थे, तो एक्सपीरियंस थी कि 9 से 10 बैटल, उन्हें पता था कैसे लड़ाई में क्या करना होता है। लोदी की सेना भाई उसका उल्टा, आउट ऑफ डिसिप्लिन थी, अनऑर्गेनाइज थी, अनएक्सपीरियंस थी। मतलब जितने नेगेटिव में एडजेक्टिव लगाओ ना, वो सब इब्राहिम लोदी की सेना में थे। क्योंकि यार यहाँ पे मिलिट्री कमांडर बड़ा इफेक्टिव था, और यहाँ पे मिलिट्री कमांडर वाज नॉट इफेक्टिव। तो अगर मिलिट्री कमांडर ठीक नहीं, किस तरह से ठीक करेगा? तो ये कहने में 1 लाख में थी, पर उतनी इफेक्टिव नहीं थी एज कम्पेयर टू ये ज़्यादा स्किल थी, ज़्यादा बेटर ट्रेन थी, और ये लेस स्किल थे और लेस ट्रेन थे। अब सुबह सुबह 21 अप्रैल के दिन की बात है, सुबह सुबह बाबर की आर्मी ने कूच किया, इब्राहिम लोदी को पता लग गया, तो वो भी अपना सेना करके आ गया। अब देखो जो इनकी आर्मी है किस तरह से बैटल ग्राउंड में देखो आए। सबसे पहले समझते बाबर की आर्मी। सबसे पहले बाबर ने फ्रंट सबसे पहले लगा रखे थे स्काउट। इन स्काउट्स का क्या काम था यार? पल पल की जानकारी देना। देखो स्काउट्स लिखा हुआ हर जगह, दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, आप सुनते रहो। इन स्काउट्स का काम था बाबर को हर घर की एनिमी कब आ रहा है, कितनी दूरी पे है, कितने कहाँ पे, किस तरह अरेंजमेंट है, सब बातें बताना। उसके बाद उन्होंने जो बैलगाड़ी खरीदी थी, मैंने आपको बताया था बाबर ने बहुत सारी बैलगाड़ी, उसने क्या करा, ट्रेन की तरह चेन बना दी, जैसे ट्रेन में एक चेन की तरह होती है, चेन से बांध दिया इनको, ठीक है। अब क्या करा इसने, यहाँ के बैलगाड़ी से 20 मीटर दूर पे रख दी कैनन, तोपे वगैरह रख दी, देखो 20-20 मीटर की दूरी पे, और हर बैलगाड़ी के बीच में देखो बांध रखी थी, यहाँ पे रख दी अपने वो सोल्जर जो बंदूकें चलाएंगे। तो यहाँ पे बैलगाड़ी को अरेंज कर दिया, 20 मीटर की दूरी पे तोपे रख दी, और यहाँ पे रख दिए आपके बंदूक चलाने वाले जो बंदूक चलाएंगे, ठीक है।
इसके बाद इसने पीछे रखे थे आर्चर। आर्चर वो होंगे जो भाई साहब चलाएंगे वो क्या कहते हैं धनुष बाण तीर वगैरह, ठीक है। फिर पीछे मेन लाइन थी, फिर रिजर्व था यहाँ पे रखे थे, फिर बीच में यहाँ बाबर था। मेन लाइन मतलब इनके पीछे बाबर था और यहाँ रियर गार्ड थे, इनके सिचुएशन ख़राब हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बाबर की स्ट्रेटजी। और यहाँ आप देखो इसकी कोई खास स्ट्रेटजी थी नहीं। सबसे पहले रखे हुए हाथी, हाथी के बाद भाई फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन के बाद रखे फ्लैंक गार्ड। फ्लैंक गार्ड होता है कि अगर कोई सरप्राइज अटैक हो तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपने सोचा ना हो। और फिर ये इसने रख दी लोधी यहाँ पे खुद थे और लास्ट में थी इनकी मेन आर्मी। अब ना हुआ क्या देखो स्टार्टिंग कैसे हुई। बाबर को पता था यार अटैक तो हमारे बस की बात नहीं, 13,000 1 लाख, उसने कहा उन्हें अटैक करने थे। और जैसे ही इन्होंने अटैक शुरू करा, देखो सबसे पहले कौन थे, हाथी, हाथी और ये फ्रंट लाइन वाले जैसे ही शुरू हो चलना, जो गड्ढा बना रखा 7 किलोमीटर लंबा गड्ढा जिसमें 9 किले चाहिए इनको दिखने, क्योंकि ढक रखा था उसको अच्छे से, वो सारे के सारे उसमें गिरने लग गए। अब जब सारे के सारे उसमें गिरने लग गए तो उन्हें भगदड़ मच गई, समझ नहीं आया क्या हो रहा है यार, प्लान तो कुछ था नहीं इनके पास, सारे के सारे गड्ढे में गिरने लगे। चलो इतना भी हुआ, थोड़ा बहुत संभले तो यहाँ से इन्होंने तोपे पिस्टॉल बंदूक सब चला दी। अब जब पिस्टॉल या फिर चलाई या फिर तोपे चलाई या बंदूकें चलाई ना, हाथी बावले हो गए, कुछ तो गिर गए और कुछ बावले यार कभी इन्होंने सोचा थोड़ी ना था। और हाथियों ने क्या करा, आगे जाने के बजाय उल्टे हो गए, उन्हें भगदड़ मच गई और इन्होंने क्या करा, अपने फ्रंट लाइन के सोल्जर्स को क्लच चलना चालू कर दिया। अब ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई इसके लिए इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। 3 घंटे बैटल पोर्टल 5 से 6 घंटे चला, 3 घंटे तक इब्राहिम लोदी को समझ ही नहीं आई चीज़ें क्या हो रही है। अब फ्रैंक गार्ड भी आगे चले गए, फ्रंट लाइन भी आगे चले गए। एक गलती इब्राहिम लोदी ने क्या करी, इब्राहिम लोदी ने क्या करा कि ये खुद ही आगे चला गया। भाई अगर ये मेन लाइन का इंतजार करता ना, मेन लाइन का, तो हो सकता है, क्योंकि मेन आर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा आर्मी इसने अपने पीछे रखी थी। और लड़ाई का असूल होता है कि अगर राजा मर जाए तो फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। तो इसने क्या करा, चलो मैं खुद ही आगे चलाऊंगा, यहाँ तक पहुँच गए थे, इसने कहा खुद ही आगे चला जाओ। तो इसके जो सोल्जर्स थे या फिर सेनापति, उन्होंने समझाया कि सर आप जो है आगे जा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो लड़ाई वैसे ही खत्म हो जाएगी, हम एक काम करते हैं आप निकल लीजिए, आप भाग लीजिए, हम लड़ाई में उलझा के रखते हैं और किसी और दिन अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे और लड़ाई करेंगे। पर इसने क्या बोला, इसने बोला हम किसी और तरफ चले जाएं, ये बहादुरी नहीं, सुरखुर्दों का काम नहीं है पीला होना, और अपने में जोश भर दिया और आगे चला गया। अब ये खुद आगे चला गया तो यहाँ पे इसकी लड़ाई हुई और हुआ क्या कि लड़ाई में इसका सर काट दिया और यहीं लड़ाई हो गई ख़त्म। इनकी पूरी आर्मी को सरेंडर करना पड़ गया और बाबर ने क्या करा, जितनी भी इनकी आर्मी थी सबके सर काट दिए, सबके सर काट दिए और सर काट के बना दिए बहुत बड़ा पहाड़, दिखाने के लिए कि हम आ चुके हैं, दम है तो हमसे पंगा लो। और यही हमारा डीसी बैटल हुआ, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह हार हुई। अगर ये बैटल 5 से 6 घंटे की जगह 8-9 घंटे चलता तो दोस्तों ये जो मेन आर्मी वाली थी आगे आके इनको लपेट देते, पर इब्राहिम लोदी ने इंतजार नहीं करा, दिमाग से नहीं थे। मैंने आपसे कहा था कि वाइस रूल दिमाग से काम नहीं चलते, जोश में ज़्यादा रहते थे, इसी कारण के अंकल लोग भी इनसे परेशान थे और इन्होंने आगे जाने की सोची और यही डिज़ाइन के लिए जानलेवा साबित हुआ और इनकी डेथ हो गई। यहीं से बाबर का देखो इमरजेंस हुआ, यहाँ से मुगल डायनेस्टी हमारे इंडिया में आई और उसके बाद तो आपको पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।